हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपका जापान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि जिन लोगों की भी 1948 से लेके 1996 तक नसबंदी करी गई थी उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो जानेंगे सारी की सारी चीज़ें, कैसे स्टार्टिंग हुई इस सब की और कितने लोगों की यहाँ पे स्टीरलाइजेशन या फिर आप कह सकते हो नसबंदी एक कानून के तहत जापान में करी गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जापान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि आपका जापान के अंदर जो यूजेनेसिस लॉ थे उसके तहत 1948 से लेके 1996 तक लगभग 25,000 नसबंदी करी गई थी और उसमें से 16,000 से ज़्यादा ऐसी थी जो बिना परमिशन के या बिना उनकी मर्जी के करी गई थी। और यहाँ पे ये मानना था उस समय जापान का कि जो लोग मेंटली ठीक नहीं हैं या फिर आपके डिसेबल हैं उनकी नसबंदी कर देनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आ जाती है सारी की सारी स्टोरी। अब यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। रिसेंटली जापान टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जापान के अंदर जो कानून के तहत आपकी नसबंदी या स्टीरलाइजेशन करी गई थी उसको इलीगल बताया गया है या संविधान के खिलाफ बताया गया है। और जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था उन लोगों को यहाँ पे एक भारी अमाउंट जो है वो दी जाएगी, सरकार के द्वारा एक बड़ी अमाउंट दी जाएगी। अब ये जो कानून है ये था क्या और किस तरीके से आया ये हम बात करते हैं। यहाँ पे एक ब्रिटिश नेचुरल साइंटिस्ट थे फ्रांसिस गैल्टन, उन्होंने 1883 में एक टर्म दी यूजेनेसिस और इसमें कहा गया, इसका मतलब क्या है, इसमें कहा गया कि जो भी आपके लोग सही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है इन फ्यूचर, और कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जो आपके फिजिकली या मेंटली ठीक नहीं होते, उनमें हमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी है और वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके हम अच्छी हमारी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या आने वाली जनरेशन्स ऐसा पैदा करेंगे जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होंगी और वो हर एक तरीके से सही होंगे, कोई भी फिजिकली या मेंटली उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। यूएसए गवर्नमेंट का जो नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने इस चीज़ को आपका गलत बताया है कि ये जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है इसके अंदर आप इम्प्रूव तो कर सकते हैं पर ऐसा करना मेरे हिसाब से गलत है। यहाँ पे जो किया गया था, यहाँ पे जो नॉन वाइट लोग थे या फिर आप कह सकते हो पीपल विद डिसेबिलिटीज़, कोई हैंडीकैप है, कोई किसी तरीके से है या एलजीबीटी कम्युनिटी है, उनके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ और उन लोगों को आपका वहाँ से निकाल दिया गया। फिर आप कह सकते हो जो डिसेबल थे उनकी यहाँ पे नसबंदी करी गई। सेम काम जापान के अंदर भी हमें देखने को मिलता है ताकि नसबंदी करके या स्टीरलाइज करके उनका जो बर्थ है, जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनके आने वाली जनरेशन्स हैं, उनका जन्म रोका जा सके ताकि वो भी उनकी तरह किसी कमी के साथ पूरी ना हो। ये सारी चीज़ें जापान के अंदर आपकी लगभग 48 साल चली और यहाँ पे जो कानून है उसमें ये लिख दिया उन्होंने कि हमारा जो मेन मकसद है हमारा ये है कि हम लाइफ को बचाएं और साथ में जो मदर है जो जन्म दे रही है उसकी हेल्थ की हम रक्षा करें। ये चीज़ें सारे उन्होंने कही और साथ में ये भी बताया यूजेनिक ऑपरेशन क्या है, एक सर्जरिकल ऑपरेशन है जिसके अंदर बिना उस पार्ट को रिमूव करे आपकी सर्जरी कर दी जाती है ताकि आप रिप्रोड्यूस ना कर सकें या बच्चों को जन्म देने में सक्षम ना हो। ये सारी चीज़ इसमें कही गई है। आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है फिजिकल ऑपरेशन जो है वो आपका सहमति से होगा जब आपका आदमी और उसकी वाइफ दोनों की दोनों सहमति जताएंगे। पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे उनकी फैमिली को ये भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या किया गया है, किस तरीके का ऑपरेशन किया गया है और उनका ऑपरेशन या उनकी नसबंदी सरकार के द्वारा कर दी गई। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हमें देखने को मिलेंगी और 1996 में ये स्टीरलाइजेशन जो है ये गैर कानूनी डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया। अब किसका स्टीरलाइजेशन या किसकी नसबंदी होगी, तो जो आपका मेंटली वीक है, ठीक है, या जो माइनर चिल्ड्रंस हैं और फिजिकली ठीक नहीं है, कोई मान लो हैंडीकैप बच्चा पैदा हो गया, उन सभी का बचपन में ही, या फिर कोई सुन नहीं सकता अच्छे से, ठीक है, या अदर टाइप की जो बीमारियां हैं उनके, उन सभी लोगों को क्या होगा, या कुछ ऐसा इंसान जो क्रिमिनल इंक्लाइन है, मतलब ऐसा इंसान जिसके मन में क्राइम के बारे में ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, तो उन सभी को क्या कर दिया गया, उनकी नसबंदी कर दी गई या स्टेरलाइजेशन कर दिया गया। ये सारी चीज़ें इस कानून में लिखी हैं। जो BBC आपका न्यूज़ चैनल है या मीडिया हाउस है उसने बताया कि यहाँ पे 25,000 लोगों की
नसबंदी करी गई कम से कम इन 48 सालों में, और उसमें से लगभग 16,500 ऐसे थे जिन्होंने सहमति नहीं जताई थी, जो इस चीज़ को नहीं करवाना चाहते थे, पर उसके बावजूद भी उनकी करी गई। इस कोर्ट केस की बात करें तो ये कोर्ट केस आपका अलग अलग जगह पे हमें जापान में देखने को मिलेगा, और लोगों का कहना था कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है, जो आपके डिसेबल लोग हैं उनके साथ इन्होंने भेदभाव किया है सरकार ने इस कानून के तहत। और यहाँ पे 39 जो पर्सन्स थे उन्होंने 12 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये केसेस अलग अलग ब्रांच में फाइल किया। उसके बाद क्या हुआ, 20 जो ये आपकी कोर्ट है इन्होंने कहा कि 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आप अब कोई कंपनसेशन नहीं मांग सकते। यहाँ पे 2019 में ये बात कही सेंदाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ये बात आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो कही। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2022 में ओसाका हाई कोर्ट जो है उन्होंने 55 मिलियन येन कंपनसेशन देने की बात कही थी, और उसके साथ में ये भी कहा कि ये आपका अनजस्ट है, फेयर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अपनी जो जजमेंट है वो दी है, और ये कहा है कि 16.5 मिलियन येन जो जैपनीज़ करेंसी है वो पे करी जाएगी उन लोगों को जो आपके विक्टिम्स हैं, और साथ में 2.2 मिलियन येन करी जाएगी उनकी जो पत्नियां हैं, अगर कोई आदमी मर गया है तो उनकी जो वाइफ्स हैं उनको यहाँ पे मिलेगी। और साथ में जो सेंदाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने ये कहा था कि ये आपकी लिमिट जो है कंपनसेशन मांगने का जो टाइम है वो जा चुका है, इसको भी उन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया, और कहा कंपनसेशन तो मिलके रहेगा। ये सारी की सारी बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जापान ने कही हैं। ऐसा नहीं है जापान में ही नसबंदी करी गई है, हम इंदिरा गांधी के बारे में सुनते हैं कि इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर नसबंदी करी। जर्मनी भी है, स्वीडन भी है, यूएसए भी है, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसा कुछ हमें पास्ट के अंदर या आप कह सकते हो अतीत के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो आपका क्या मानना है कि ये जो कानून था जापान के अंदर, जो जापान की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, ये सही था या गलत था? जो भी आपका ओपिनियन हो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं उसको अगर अच्छा लगा तो मैं उस कमेंट को पिन भी करूँगा। और साथ में अगर कोई भी स्टूडेंट एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, एफकेट के लिए, तो डेफिनेटली वो आईए स्टडी सेंटर को ज्वाइन कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है और एड्रेस ये है। अगर आप एसएसबी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फ्री गाइडेंस आपको दी जाएगी अगर आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो। और रिटन के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एनडीए की तो क्लास 11th, और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन क्लास 12th, साथ में एनडीए की प्रिपरेशन सीडीएस और एफकेट के लिए ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ज्वाइन करें एक बार डेमो क्लासेस। और जो बैचेज़ हैं वो आपके रहेंगे ऑफलाइन बैचेज़। यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स की आपको फ़ोटो नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये आपके ऑफिसर्स हैं जो एनडीए के अंदर ही गए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।